परीक्षा की तारीख 3 मई 2026 होती है। स्टूडेंट मस्त होकर पढ़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। कोई 12th के साथ साथ पढ़ाई करता है तो कोई बाद में पढ़ाई करता है, मतलब दोनों का स्ट्रगल साथ रहता है। अच्छे से पढ़ाई करने के बाद 3 मई के आने से पहले 2 मई को करीबन रात के 11 बज रहे होते हैं, मतलब सीकर के अंदर 45 घंटे पहले एक अलार्म बजता है। पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया है। बायोलॉजी सभी 90 प्रश्न लीक हो चुके हैं। मतलब कि पिछली बार की तरह इस बार भी पेपर लीक हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है नीट के साथ, हर बार पेपर लीक हो रहे हैं। और ये पेपर लीक एक बार नहीं, नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। पहले बात करूं तो 5 मई 2024 को, दूसरा 12 सितंबर 2021 को, तीसरा नीट सेकंड होता है जिसमें 24 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी जाती है। डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है, जो कि हर साल काम करने वाले हैं ये लोग। लीक हुआ ऊपर आगे बढ़ा, लीक हुआ डेट आगे बढ़ा दो। हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं। डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा। मतलब स्टूडेंट के दिमाग को ऐसे ले रखा है, यार वो तो रोबोट है, एक बार पढ़ेगा वापस आ जाएगा, एक बार पढ़ेगा वापस आ जाएगा। उनका तो साल बर्बाद हो नहीं रहा, तुम्हारा तो है टाइम बढ़ा दो, पेपर दे देंगे। मतलब कि तुम्हारा ये लीक का सिस्टम है, हर साल होना है, एकदम मूवी की तरह भाग बनाना है, 1 2 3 ये भाग चलाना है तुमको। और साथ ही दूसरी तरफ देखो, जहाँ पे हमारे प्रतीक बॉडी बिल्डर थे, हाँ ये वही है जिनकी पत्नी हमारे बीजेपी के उपाध्यक्ष है, नेता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे क्या होता है, क्या सिचुएशन होता है, आज की हम वीडियो में जानेंगे। सारे के सारे आज भड़ास हम लोग निकालने वाले हैं, और सबसे ज्यादा नीट पर आज हम लोग भड़ास करने वाले हैं। फटाफट चलो शुरू कर। सबसे पहले बात की जाए तो नीट, जिसकी फुल फॉर्म कहा जाए तो नेशनल एलिजिबिलिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और एनटीए की बात की जाए, जहां से पेपर आते हैं, जहां से पेपर बनते हैं, जहां पर हमेशा लीक हो जाता है, उसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब मैं तो इनको कहना चाहता हूँ, आप एक काम कीजिए, ये जो नाम है इसको हटा दीजिए, इसकी जगह आप नेशनल ढकोसला एजेंसी या नेशनल ट्रोमा एजेंसी लिख दीजिए, क्योंकि कुछ ज्यादा ही अब हो चुका है वहां से। ये वही नीट होता है जिसमें छोटे बच्चा तो छोटा बच्चे से लेकर ड्रीम रखते हैं कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी कर देंगे। क्या करते हैं, काम करते हैं, हम लोग 12th क्लास में चलते हैं, वहीं से नीट का फॉर्म भर देंगे, दोनों की पढ़ाई करेंगे, मतलब फुल स्ट्रगल करेंगे और आगे जाके हम डॉक्टर बन जाएंगे। ये सारी बातें अपने माता पिता को बता देते हैं, दादा दादी जो भी उनको बताते हैं, चलो भाई तुम्हारे लिए हम दे देते हैं। माता पिता जहाँ से पैसे लाते हैं, कोई लोन लेकर ला रहा है, कोई कर्जा लेकर लाता है, कोई गोल्ड देकर पैसे लाता है और अपने बच्चे की मुराद पूरी कर देता है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहाँ पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। इतना गरीब परिवार होते हैं वो, गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूँ कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जैसे ही पढ़ाई करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, जैसे ही पेपर देने जाता है, हर बार की तरह सिस्टम फिर उसके बाद डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है अगली बार वापस एग्जाम होगा। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए। हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। समझ गया। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ
गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं। डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा। इसी को कहा जाता है नीट, मतलब कि डेट आगे बढ़ा देता है एग्जाम देने के लिए। अब बच्चा तो है, रोबोट है, एग्जाम देगा वो तो। छोड़ो, लड़कों का तो छोड़ दो, लड़के लोग है जो, कोई बात नहीं, शादी बाद में हो जाएगी। लड़कियों का भाई साहब, लड़के का तो कोई इंतजाम करो, उनका तो वैसा 21-22 में तो शादी निपट जाती है, उनको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो पहले बात करते हैं आखिर मामला क्या होता है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे लीक होता है, एकदम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार से जुड़े नीट की परीक्षा बिहार के नालंदा में, जहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मतलब कि कहा जाए तो वहां पर भी 2026 के अंदर लीक हो जाता है, क्योंकि रद्द कर दिया जाता है पेपर को। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि नीट के पेपर लीक के मामले कुछ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और फिर उसके बाद हमारे एसओजी राजस्थान के शक के दौरान 2 मई को नालंदा जिले के पावापुरी में चेकिंग की जाती है, जिसमें चेकिंग के दौरान पता चलता है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। उनके द्वारा बताया जाता है कि मोबाइल चेक किए जाते हैं, और इसमें से कुछ नीट एग्जाम एडमिट कार्ड, चेक और कैश ट्रांजैक्शन के सबूत उनको मिलते हैं। मतलब पैसा दिया गया है उनको पेपर लीक करने का। हाँ, तो यही है, जिनके पास ज्यादा दौलत पैसा है ना, ये लोग वही कर सकते हैं, और कोई नहीं, ये वही है। और साथ ही क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो 320 में से 120 सवाल लीक होने की बात बताई जा रही है, जिसमें पेपर में 45 केमिस्ट्री के प्रश्न होते हैं और 90 हमारे बायोलॉजी के प्रश्न में, टोटल 35 प्रश्न लीक हो जाते हैं। उसके बाद राहुल गांधी के द्वारा भी देखो कुछ पोस्ट डाले जाते हैं, जिनमें वो बहुत कुछ गंभीर बातें भी वो बोलते हैं। मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं, 4 स्टूडेंट सजा भुगतते रहते हैं, हर साल सजा भुगतते रहते हैं। 22 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर पूरा खत्म हो जाता है एक लीक हो जाने के कारण। मतलब कि तो पेपर माफिया तो आराम से मस्त घूम रहा है, पकड़ते हैं फिर वापस ले पकड़ते, पता नहीं। अरे चलो मान लिया आप लोगों ने जांच की, पड़ताल की, चलो आप अभी भी लगे हुए होगे। अरे तो ऐसा करो ना कि ये हर साल ना होवे, ये चीज हर साल क्यों लीक हो रहा है? इस सिक्योरिटी कम पड़ गई है तो भिजवा, पीएम मोदी को बोलते हैं भिजवा देंगे, अभी हम तुम्हारे से बॉडी बिल्डर भिजवाते हैं, अच्छे से सिक्योरिटी करेंगे। उसकी बात और देखो, एसओजी की जांच आईजी अजय पाल लंबा ने बताया कि अलवर, जयपुर, झुंझुनू और सीकर के साथ एसओजी के द्वारा जांच पड़ताल होती है, जिसमें वह जिन जिन लोगों तक पेपर पहुंचाने की संभावना जताई गई है, उनमें से करीबन 150 अभ्यर्थियों के नाम उनके सामने आते हैं, जिसमें उनमें से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि परीक्षा से पहले हरियाणा के एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र से पेपर प्राप्त करता है और घूस लेकर उसको शेयर कर देता है, जिसके बाद मामले को सीबीआई तक टेक ओवर कर दिया जाता है। अरे भाई, इस बार भी सीबीआई ये बार भी सीबीआई जांच हुई फिर लीक, सीबीआई जांच हुई फिर लीक, सीबीआई जांच हुई फिर लीक, यही चलता रहेगा हर साल। देखो 2 बात की एक बात, एक आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग एक बार खतरनाक जांच शुरू कर दो, खतरनाक उसकी इनकाउंटर खतरनाक उसकी करे, एकदम तगड़ा तोड़ उसके ऊपर हमला बोलो, जो भी लीक कर रहा है वो अपने आप अंडर में आ जाएगा और तगड़ा एक्शन लो, ताकि हर साल ऐसा लीक ना हो, हर साल स्टूडेंट का फ्यूचर ऐसा नहीं जाए। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में भी होगा, पता नहीं वो मेरे को, लेकिन कुछ मन लोग नेताओं के मन में होगा कि हाँ भाई सही बात है, फ्यूचर उनका खत्म हो रहा है, फ्यूचर ये हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मानते हैं, लेकिन तगड़ा एक्शन लीजिए ना भाई। ये ऐसा क्यों सिस्टम हो रहा है बार बार फेल? हमारे खान सर जी, हमारे अलग सर जी दोनों मिलकर कब से अपनी बातें बता रहे जी। पेपर जो लीक होते हैं इसमें सिस्टम के अंदर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तभी पेपर लीक हो सकते हैं।
तो इसमें सिस्टम के अंदर के लोग होते हैं जिनको मोटा पैसा बनाना होता है, वो इन पेपर को लीक करते हैं। जिन लोगों को ये पेपर देते हैं ये लोग भी बहुत ही बड़े दर्जे के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं, पीएससी सर्विस के होते हैं, यूपीएससी सर्विस के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, शहर में बड़ा रुतबा होता है, बड़ा नाम होता है, गाड़ियां बड़ी चलती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हो जो सिंडिकेट चल रहा है, इसमें बहुत ही मजबूत, पावरफुल और अमीर लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता आया है। यह है कि इस बार पेपर लीक शायद इतने बड़े लेवल पे हो गया है कि अब एनटीए चाहता है कि इस पेपर को हम कैंसिल कर देते हैं। किस तरह से लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे। हम कह देते हैं, अब एनटीए कह रहा है हमने बच्चों के हित में ये फैसला लिया है। भाई आपने बच्चों के हित में कैसे फैसला लिया है? हित तो ये था कि ये पेपर 0 एरर के साथ होना चाहिए, जैसा कि आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि 0 एरर के साथ ये पेपर हम कंडक्ट करेंगे। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पर खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे, इन पे, किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। हम कोई मतलब नहीं खान सर जी इनको बोलने से, क्योंकि आप बोलोगे इनको कोई मतलब नहीं, वापस अगले साल वापस ये लोग काम करना शुरू कर देंगे, वापस कांड होगा, वापस लीक होगा। ना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। मतलब बच्चों के साथ जिस तरीके से आप चेकिंग करते हो, प्लास्टिक बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, जूते चप्पल बाहर उतार दो, मतलब जिस तरीके से चेकिंग होती है उस तरीके से पेपर के साथ भी किया जाए तो अच्छा लगता है। बराबरी का सम्मान लो। कुछ भी बात होगा जनता के पास, कुछ भी बात होगा जनता के पास की बात को। दूसरी तरफ देखो, जहाँ पे हमारे प्रतीक भाई की हमारी डेथ हो जाती है, जो कि बताया जा रहा है कि 13 मई को प्रतीक पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव जी होते हैं, जिनकी बुधवार को मौत हो जाती है। जिसमें परिवार के करीबी लोगों की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि वह अचानक तबियत खराब हो जाने की वजह से प्रतीक यादव को लखनऊ स्थित सिविल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब बात करते हैं प्रतीक यादव के बैकग्राउंड के बारे में, कौन थे, क्या थे। प्रतीक यादव की बात की जाए तो यह प्रतीक यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव के पति थे। यह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। पति की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की नेता थी और बीजेपी की नेता है और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष। 2011 में इनका विवाह हो जाता है और ये दोनों ने इंग्लैंड में साथ साथ पढ़ाई भी की थी। प्रतीक यादव एकदम फिटनेस खिलाड़ी हुआ करते थे, बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, जिसमें वह फिर उसके बाद 13 मई को 5:55 पर इसमें सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर देवेश चंद्र पांडे ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि उन्होंने बताया कि सुबह 5:55 पर मृत अवस्था में इनको लाया गया था। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने बीबीसी हिंदी को ये भी बताया कि पोस्टमार्टम हो गया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने नेक्स्ट ट्वीट पर पोस्ट करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बताया जा रहा है कि उनको पहले से लीवर की बीमारी थी। फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आया किस तरीके से उनकी मौत हुई है, अभी कोई भी रिपोर्ट खुलासा अभी नहीं हुआ है, तो देखते क्या होता है। बाकी देश चलने वाला है ही ऐसे। कमेंट बता देना आपकी क्या राय विचार है। जय हिंद, वंदे मातरम।